महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। जिस महल में राम से मिल सकते हैं, जिस महल में राम से मिल सकते हैं, वह महल अपना ही शरीर है। इसी शरीर में हम राम से मिल सकते हैं। राम का दर्शन इसी शरीर में होगा। जिस महल में राम से मिल सकते हैं, वह महल अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। निर्गुण स्वरूप में और सगुण के सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपों में उनके निस्वत केवल पढ़ सुन और विचार कर रत होना केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जैसे वर्णात्मक नाम भजन प्रथम अवश्य करना चाहिए, वैसे ही अंत में ध्वन्यात्मक नाम का भी भजन अवश्य करना चाहिए। वर्णात्मक नाम अपने अर्थ द्वारा गुण प्रकट करके नामी का केवल परोक्ष ज्ञान देता है और ध्वन्यात्मक नाम अपने आकर्षण द्वारा सुरत को नामी तक एकदम पहुंचाकर उसके अप्रोक्ष ज्ञान का अनुभव करा देता है। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथा योग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। मतलब ईश्वर के स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु क्या है? उनके घरों के सास ससुर की सेवा करनी है। पति की सेवा करनी है और गुरु की सेवा में यथा योग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। मतलब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसंग लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। मतलब जिसको सत्संग का लसंग लग जाएगा ना, उसको छूटेगा नहीं। श्री सदगुरु उनके मन में होगा कि लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। एक काम उसी में छूट जाता है, छूटता है। लाइन बाजार देने से और सत्संग छूट गई। श्री सदगुरु दवाई लबना छै वही में सत्संग छूट गेल। एते जेना छै ओते जेना छै, सहेली सब आबि रहल छै और सत्संग छूट गेल। लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। यह अमर मुनि का उपदेश है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। एक स्नान अगर हो गया ना, सब काम हो जाए ना। होगा विचार कीजिए, घर में देखिए ना, पूजा के लिए नए स्नान नहीं करे, श्री सदगुरु जलपान के लो नए स्नान नहीं करने चाहिए। सबसे बड़ा झमेला झंझट स्नान, वो झमेले को समाप्त करे। श्री सदगुरु
तो 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। सामने में 100 काम पड़ा हो, उसको छोड़कर जल्दी से जैसे स्नान कीजिएगा ना, तब हुआ कि नहीं ध्यान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। नहीं करते हैं, स्नान किए कि पूजा शुरू। श्री सदगुरु अब पूजा शुरू किए, ध्यान भी कर लिए, सब काम हो गया, अब चलिए स्तुति भी करिए लेते हैं। श्री सदगुरु इसलिए 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना, मतलब दीक्षा भजन भेद लेना चाहिए। हम लोगों को जो जन्म जन्मांतर से दिक लगाने लगता है, अगर अभी किसी को दिक लग जाए, अभी लगता है श्री सदगुरु, सूर्य उदय हुआ पूर्व की ओर, कहिएगा पश्चिम हुआ है, दिग्भ्रम अभी भी हम लोग को हो जाता है। श्री सदगुरु दिग्भ्रम हो जाता है। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। अपना जीवन के बाग क्या करना चाहिए? जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए, मतलब भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के। कहेंगे बहुत आदमी के हमरा दहार तय निश्चित सदगुरु, अरे दहारे छे कीजिएगा तब न धारेगा। जिन परमात्मा के गोद से हम लोग बिछड़ गए हैं, परमात्मा से बिछड़ गए हैं, उन परमात्मा को प्राप्त करने का युक्ति जो है बताया जाता दीक्षा देने के बाद में है। और जो भजन भेद ले लेंगे, भक्ति बीज बिन से नहीं, अजो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को, संत जिसके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ गया, बस दीक्षा ले लिए है, उच्च घर में जन्म ले कि नीच घर में जन्म ले, लेकिन तो संत को, संत वह संत ही होगा। हम लोग आज से सत्संग कर रहे हैं, हम लोग चाह पी लो, आप आज से कर रहे हैं। यह सत्संग कई जन्मों से हो रहा, कई जन्मों से, कई जन्म का, कई युगों से हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं। अगर सतयुग में सत्संग नहीं करते, त्रेता में सत्संग नहीं करते, द्वापर युग में सत्संग नहीं करते, तो कल युग में सत्संग कर ही नहीं सकते। श्री सदगुरु इसलिए सब युग में हम लोग सत्संग करते हुए आए हैं। हर युग में हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है, हर युग में मिला, हर जन्म में सामर्थ्यवान सदगुरु मिला, तब तो इस कलयुग में भी सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु किस तुल्य में, किस रूप मानते हैं? परमात्मा के तुल्य जानकर आदर जो करते हैं वही सच्चा शिष्य है। भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जोन उतरे भव सागर नर समाजस पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। मतलब विश्वास होना चाहिए, विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक बालक गए, श्री सदगुरु आप तो जानते होंगे, का जमुना नदी में बहुत पानी है, हम उस पार होना चाहते हैं। नदी में बहुत पानी है, हम पार जाना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या किए, एक कागज का टुकड़ा था, लिख करके दे दिया, इसको बांध लो और खोल करके देखना नहीं, खोल करके देखना नहीं, और तुम लेके जाओ, राम राम जपते हुए जाओ, इसको देखना नहीं।
नदी में जैसे प्रवेश किए तो चल दिए श्री सदगुरु, जा रहे हैं, कहीं डूब नहीं रहे, जा रहे हैं नदी ऊपर जा रहा है। किनारे जब गए तो मन हुआ कि देखना चाहिए क्या है इसमें, बिना नाव का हम जा रहे हैं। किनारे में जैसे गए तो उनको जब खोलते हैं तो उसमें लिखता है हे राम श्री सदगुरु। कहते धाओ या तो हम भी जानते हैं श्री सदगुरु, या तो हम भी जानते हैं, जैसे कहा हम भी जानते हैं, डूबिए गए श्री सदगुरु। तब वहां से कहते हैं मुझे बचाइए मुझे बचाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुम यह कहो तुलसी का राम मुझे बचाइए। श्री सदगुरु मरता क्या नहीं करता, श्री सदगुरु तुलसी का राम मुझे बचाइए, तो कहते तुलसी का राम मुझे बचाइए, फिर तैरने लगे श्री सदगुरु, उस पार चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बालक जिस राम को तुम जानते हो, जिस राम को मैं जानता उस राम को तुम नहीं जानते, जिस राम को मैं जानता उस राम को तुम नहीं जानते। पार हो गए श्री सदगुरु, जबकि है एक ही है, एक ही नहीं, कोई अंतर है, लेकिन विश्वास है, विश्वास। अभी सुन रहे थे राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही उस मंत्र को जपते रहिए, गाइए राम ही। परमाराज महाराज कहते हैं और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। परमाराज महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें और गुण हरें, दें टाल भव जंजाल। कहते भव के जंजाल को टाल देते हैं, दें टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, अब बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी आपके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी बनिए। शिव अज सुख सन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार, विशारद सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज सबका यही एक ही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। यह श्रद्धा प्रेम है। वे सुने स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, तो माता पिता पति, गुरु में अनुरक्ति जो रखते हैं, ईश्वर भजन करते वो मोक्ष को प्राप्त करें, मोक्ष को। आप लोग जानते कि सच्ची घटना है। हसन दो भाई था, हसन दो भाई, हसन सबसे छोटा था और दोनों भाई माँ का खिदमत मतलब सेवा, माँ का सेवा करते समय निकाल निकाल करके सेवा करते। कल दिन रात माँ का सेवा खिदमत हसन छोटा भाई किए। आज उनके बड़े भाई का समय था, बड़ा भाई सेवा करते। तो बड़ा भाई क्या कहते हैं, हसन देखो आज मेरा मन करता मिलाद, मिलाद मतलब होता सत्संग, नमाज पढ़ने का मन करता, कुरान पढ़ने का मन करता है।
आज जो है नमाजें पढ़ेंगे, कुरानें पढ़ेंगे, वो मिलाद करेंगे, लेकिन आज तुम माँ का खिदमत कर लो, माँ का सेवा कर लो। छोटा भाई यहाँ भर दिए, माँ के सेवा में लग गए, भर रात माँ का सेवा किए। सुबह जब हुआ आवाज हुई, आकाशवाणी हुई, आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब मोक्ष। बख्श का मतलब क्या होता है? मोक्ष दिया। मैं हसन को बख्श दिया। और के बड़े भाई का नाम लेकर के कहते, जाओ मैंने तुमको बख्शा। बख्शा मतलब माफ कर दिया। बड़ा भाई कहते हैं माँ का सेवा हम किए, कुरान हम पढ़े, नवाज हम पढ़े, मिलाद हम किए, हसन तो कुछ किया ही नहीं। हसन तो माँ को कभी एक गिलास पानी दिया होगा, भोजन दिया होगा, अच्छा रंदा भैया ही ना। उसको बख्श मोक्ष, हमको कहते जाओ तुमको माफ कर दिया। मैंने कौन सी गलती की? आकाश को और जैसे देखते पुनः आवाज हुई, जो माँ का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। जो माँ का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए तुमने उस सेवा से वंचित रह गया। अमर मुनि का उपदेश सुन रहे थे। भगवान राम वशिष्ठ का संवाद है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रहे, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते। कहीं जाने का आवश्यकता है? कहीं कहाँ जाएंगे? श्री सदगुरु कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। घर में ही राम, घट ही में राम, खोजे छो किया न। राम सबके अंदर, राम परमात्मा सबके जर्रे जर्रे में उनका निवास है। वही आत्मा तो राम है। श्री सदगुरु जिसको आत्मा कहते वही तो परमात्मा है। वही आत्मा हम है। यह शरीर हम नहीं है। इसके अंदर में रहने वाला आत्मा जो है वही हम लोग है। लेकिन उस उधर ध्यान ही नहीं। श्री सदगुरु ध्यान किधर है? खैबो की पिन्हो की। श्री सदगुरु जहां रहना नहीं हम लोग वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां रहना है हम लोग को, जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है। श्री सदगुरु उस घर का पता संत सत्संग में बताया जाता है। संत सदगुरु बताते हैं ब्रह्मरंध्र, मतलब वह छेद, ब्रह्मरंध्र है ना, वह छेद है जिससे परमात्मा के पास जाया जा सके। वह है ब्रह्म रंध्र, जिसको दसम द्वार कहते हैं। श्री सदगुरु जिसको दसम द्वार कहते हैं उसी में प्रवेश करेंगे। सुखमनिया में मोरी नजर लगे लागी। बहुत आदमी देखिएगा ना, माथा पर हाथ रखते हैं। अब बहुत आदमी कहते लाई से विपत्ति पड़ गए माथा पर, उसको पते नहीं है। सिर्फ विपत्ति पड़ गया कहने वाले को पता नहीं। अरे सब सुख तो इसी में है ना, यही है सब सुख। गहरी नींद में सो गए आराम से न, सोएंगे कौन? शरीर हाथ सोएंगे कि यहाँ सोएंगे? सदगुरु गहरी नींद में सो गए, अमन चैन सुख चैन। यहाँ क्या सब है इसमें? श्री सदगुरु पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिंदु चमके भोर का तार दिखाता है। इसमें सब कुछ इसी में अखुट भंडार है इसमें। श्री सदगुरु इसलिए जब मन परेशान होता है ना, लोग यहाँ रखेंगे
मन को शांति नहीं मिलेगी। और जैसे रख लेंगे ऐसे लगेगा सुख मिल रहा है। श्री सदगुरु। तो लोग जब इसको पकड़ते हैं ना, कहते दिन जरवा से माथा पर, अरे दिन जरवा है कि उसको वहां सुख महसूस होता है। उसको खोल कर देखिए ना, उस पर चल करके तो देखिए। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मने, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में, फाटी हो खोले रासमान की टूटे भ्रम, टाटी हो ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुरधुन गही लही परम पद अब बंधन लेहूं, काट कौन बंधन आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना मन इसी बंधन को काटना है। बंधन लेहु काटी हो संतन के रिहराज रही, भिख भरम से पाटी हो में ही देवी साहब, दया दिन्ही ब्रह्म काटी हो, ब्रह्म कट गया। श्री सदगुरु। संत कबीर ने कहा कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरव पार हो, और सुखमन घाट के साकर बट सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। सुखमन घाट के साकर बटिया हम धनी अल्लाह बहेस हो, चंद्र वदन मोरा अंगिया पसिज गेल नैना से ढरी परे, नोर हो पी लहू आहो हंसा उर्द मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय कैसी है? काली। और दूध, काली गाय के दूध काली नहीं था। लाल के लाल, हरा के हरा न, उजला को उजला। गाय का रंग किसी प्रकार हो लेकिन दूध, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी, जाने दूसरो जान नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल शब्द परे खो टक। सारोदान संधान की क्रिया भी लेना पड़ेगा। अभी तो जब मानव ध्यान दृष्टि क्रिया बताते हैं, कहते नदानुसंधान या सुरत सब योग का भी क्रिया भजन वेद लेना पड़ेगा। शब्द परे खो टक सार हो, आवरी के गौना बहुरी ने औना, फेरू न मनुष्य अवतारो। लेकिन आपस में प्रेम चाहिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। एक बहन थी, अपने बच्चा को लेकर नैहर चली गई माँ के पास। अब पतिदेव को सुबह भोजन बना कर गए थे, अपने हाथ से पति को भोजन बनाकर खिलाती थी। अब पति जब तक वो खा तब तक वो भोजन नहीं करते, नहीं बनाएंगे तो आपको खाना पड़ेगा। पर प्रतिज्ञा था पति पत्नी में। वो बहन चली गई मायके, नहरा चली गई। पतिदेव से बात कर रहे, कहाँ है? कहा तो मैं तो अभी ऑफिस में हूं, तो मैं भी आ रहा। कहा ठीक आ जाइए। श्री सदगुरु। भोजन मैं बनाऊंगी, आपको खाना पड़ेगा। कहा खाऊंगा तो। मायके में भोजन तरह तरह का भोजन बन गया। कहा माँ कहने लगी कि बेटी भोजन कर लो। कहा नहीं, मेरे पतिदेव वैसे भूखे रह जाएंगे। हम लोग की जगह साथ भोजन बना करके दोनों बांट बांट कर खाती।
मैं खा लूंगी तो वो नहीं खाएंगे। श्री सदगुरु, मैं खा लूंगी तो वो नहीं खाएंगे। बहुत प्रयास किए लेकिन वो खाए, बच्चे को खिला दिए। वहां से जैसे घर पहुंचे ना, तो पतिदेव को फोन करते, आप कहाँ हैं? कहा मैं अमुक जगह एक पार्टी चल रहा है श्री सदगुरु मित्र के यहाँ, थोड़ा विलंब से जाऊंगा। थोड़ा विलंब से आए तो भोजन बनाकर भोजन खा करके आ गए। जैसे आए तो कहते हैं आप भोजन का, हम तो भोजन कर लिए। कहा मैं भोजन बनाती, आपको कुछ खाना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं, पेट पूरा भरा हुआ। तो वो कहने लगी पहले आप कह देते ना, पहले आप पहले कह देते तो मैं माँ के यहाँ खा लेती। माँ के भी बात को मैंने काट डाला आपके चलते। आप कहते कि मेरे मित्र के यहाँ मुझे निमंत्रण मिला तो आप खा लेते, कोई बात नहीं। लेकिन वहां माँ के घर में भी मैं नहीं खाई, और यहां जब आए तो आप खा लिए। चलिए भोजन नहीं बनाऊंगे श्री सदगुरु। तो पतिदेव कहते भोजन बना करके खा लीजिए। कहा ना, अपने लिए नहीं, आप खाएगा तो मैं बना लूं। कहा हम तो नहीं खाएंगे श्री सदगुरु। हो गया दोनों में मुंह कैसे हो गया, फुला फुली। कोई किसी का मुंह इधर, किसी का मुंह बिछावन पर है, कोई उधर है कोई उधर है। कोई से आंसू पोंछ रहे हैं, आंसू का होता है ना, आंसू पोंछ रहे हैं। पत्नी आंसू पोंछ रही है। माँ के यहाँ भी भोजन नहीं किया, यहाँ भी भूखी हूँ। जिस पति के लिए मैं वहां से दौड़ करके आ गई, पति देव का तन तो खाएंगे ही नहीं। पतिदेव को भी काफी चिंता हो गया, खा लेते तो अब तो कहेंगे तो मानवे नहीं करेगा श्री सदगुरु। और खा लिया मित्र के यहाँ चढ़ा करके, जगह तो है नहीं। रात्रि का बज गया 12। जैसे 12 बजा ना, वो बहन भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति, भगवान कृष्ण का, उनके इष्ट कौन थे? भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानती थी। रात्रि का जब 12 बज गया तो एक पड़ोस का लड़का था, उसी के रूप में आंटी 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 आंटी। अभी ठाकुर जी का भी भोग लगा है मंदिर में, ठाकुर जी का भोग लगा। ठाकुर जी का महाप्रसाद है, आपके लिए वहां भेजे हैं, आप इसको खा लीजिए, आप इसको खा लीजिए। तो उठ गए, ठाकुर जी का प्रसाद है, आप पेट छटपट करे रहे भूख से श्री सदगुरु। जैसे आप खा लीजिए, अब बच्चा है पड़ोसी का, पहचान के वही बच्चा, आवाज वही है, लिए बच्चा फिर चला गया। तब अपने पतिदेव को कहते हैं महाप्रसाद है खाइए ना, महाप्रसाद है खाइए ना। तब पतिदेव उठ करके खाए, तब दोनों खाए श्री सदगुरु। सुबह जब हुआ तो बर्तन पहुंचाएंगे ना, बर्तन के लिए पहुंचाने के जब बच्चा को पुकारने लगे, बच्चा के घर पर गए, 12 बजे रात्रि में जो तुमको यह प्रसाद दिया था, कौन दिया था? तुम जो मेरे घर में हमको जो पहुंचाए, कभी अभी भोग लगा है, पुजारी ने दिया है, तो कौन पुजारी दिया था? और बर्तन लेकर के पहुंचा दो। रात्रि का 12 बजे उनकी बच्चे की माँ, ये कहाँ, ये तो यहाँ सोया हुआ था, गया कहाँ? यही तो पुकारा, यही तो गया है। वो कहा आंटी मैं नहीं था, आंटी मैं नहीं था। कहा तुम ही तो था, तुम अपने हाथ से मुझे थाल दिया खाए। कहा ना हमने। आकर फोट करके रोने लगे पति की देव के पास। अगर आप खा लेते तो मेरे ठाकुर जी को यहां नहीं आना पड़ता श्री सदगुरु। आप अगर खा लेते ना,
ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को इस तरह का व्यवस्था नहीं करना पड़ता। मेरे साक्षात ठाकुर जी महाप्रसाद लेकर के आए, हम लोगों को खिलाए। श्री सद्गुरु उस दिन पति प्रतिज्ञा कर लिए, कहीं भी खाऊंगा, लेकिन अब जब भी हो घरे में खाऊंगा। श्री सद्गुरु कहीं पार्टी होगा तो आपको भी लेके चलेंगे। कहा आप हमको लेके मत चलिए, आप वहां खा लीजिए, लेकिन कुछ यहां भी जगह रखिए। श्री सद्गुरु कुछ हो तो खाइए। यह श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। दिल्ली का रहने वाला था चोखामल, भक्त चोखामल। चोखामल का नाम आप लोग सुने होंगे, सुना है? श्री सद्गुरु चोखामल और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे चोखामल। चोखामल पड़ गए बीमार। सुबह सुबह तो मन स्वस्थ हो गया, मजदूरी करते थे। तो चोखामल कहते हैं आज जो हम काम करेंगे ना, मजदूरी जो मिलेगा ना, मजदूरी जो मिलेगा उसमें से हम केला खरीदेंगे, अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट को, अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को चढ़ाएंगे। हम अपने ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। काम की बहुत अच्छा ढंग से काम की, मजदूरी बहुत अच्छा मिला। और मजदूरी जब मिला तो वहां से लेकर के केला खरीदे। केला खरीद करके जैसे मंदिर प्रवेश करना चाहते हैं, पुजारी सब धक्का मार करके उनको नीचे करवा दिए, धक्का मार करके। चोखामल कहते हम आज जो है ना अपने इष्ट को गछे हैं, या हम अपने इष्ट को ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, भगवान कृष्ण चढ़ाएंगे। हमको चढ़ाने से मना ही मत कीजिए। लेकिन पुजारी कहते तू तो नीच जाति का है। तो कैसा है? तो नीच है, अछूता है, इसलिए तो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। और तेरा चढ़वा भगवान कृष्ण, ठाकुर जी तुम्हारा चढ़वा स्वीकार नहीं करेंगे। मंदिर से धक्का मार करके निकाल दिए। चोखामल बाहर में बैठे हुए हैं। पुजारी सब हुआ कि नए माने का किवाड़ को बंद कर दिए और ताला लगा दिए, चल दिए। जब पुजारी किवाड़ बंद कर दिए तब क्या करेंगे? चोखामल रोते बिलखते घर गए। घर रोते बिलखते घर गए। जैसे घर पहुंचे ना, धारा प्रवाह सुबह रहे। मैंने अपने इष्ट को चढ़वा गछा था, चढ़ाने के लिए नहीं दिया। रात्रि का 12 बज गया था, बैठ करके रो रहे थे। उसी से भगवान कृष्ण पहुंचते हैं। चोखामल कहाँ हो? तो चोखामल तो बैठ करके रो रहे थे। चोखामल कहाँ हो? जोरों की भूख लगी है, मुझे केला खिलाओ। रात्रि के 12 बजे मुझे केला खिलाओ, लाओ केला खिलाओ। केला निकाल करके दिए। कहते जोरों की भूख लगी थी, तुमने मुझे क्यों नहीं वहां खिलाया? कहा प्रभु मुझे तो वहां चढ़वा मंदिर घुसने के लिए नहीं दिया, मंदिर घुसने के लिए नहीं दिया, धक्का मार करके बेघर कर दिया। कहा हम सब देख रहे थे, हम सब जानते हुए देखते गए। खिलाओ। केला छील छील करके खिला रहे हैं, भगवान कृष्ण खा रहे हैं। कहते बस बहुत हो गया। श्री सद्गुरु जब जाने लगे कहा एक छिमरी दे दो रुक्मणी जी के लिए। रुक्मणी जी के लिए एक छिमरी, एक छिमरी रुक्मणी जी के लिए दे दो। उनके लिए भी दिए। और क्या कहते हैं? चोखामल तू मेरे लिए प्रत्येक दिन एक छिमरी केला का व्यवस्था करना। प्रत्येक दिन मैं आऊंगा,
मैं तेरे हाथों से खाऊंगा, मैं तेरे हाथों से खाऊंगा। सुबह जब हुआ, जो पट जो बंद किए थे ना, खुलिए नहीं रहा। पुजारी सब बंद, जो खुलिए नहीं रहा, ताला लगा है, खुलते नहीं है, चाबी दे रहे, खुलिए नहीं रहा। खूब काफी सूरज ऊपर चढ़ गया, लेकिन खुलिए नहीं रहा। उसी समय आकाशवाणी होती है, अय पुजारी, तूने मेरे भक्तों का अपमान किया है, मेरे भक्तों का अपमान किया है। जाओ चोखामल से माफी मांगो, माफी मांगो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। चोखामल से माफी मांगो और उनको कंधे पर उठा करके लाओ, कंधे पर। सदगुरु जिनको अछूता समझते थे, आज भगवान कर उनको कंधे पर उठा करके लाओ। वहां जैसे गए, कहते हैं भैया चलो। कहा भगवान कृष्ण आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भक्तों का अपमान किया है। कहा मैं नहीं जाऊं। कहा नहीं जाओगे तो मैं कंधे पर उठा लूंगा। कहा नहीं मैं अछूता हूं। सदगुरु उठा करके लेके चले गए मंदिर, कंधे पर लेके चले गए। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, पट खोलता है। पट जब खोलता है तो किवाड़ तो बंद है। केला का छिलका कहां से आ गया? भगवान कृष्ण के चरण पर, ठाकुर जी के चरण पर केला का छिलका रखा हुआ है। पुजारी कहते केला का छिलका तो हम लोग, इनको तो मंदिर प्रवेश करने के लिए दिए नहीं, केला का छिलका कहां से आ गया? अब उनसे पूछते तुम आया था? कहा हम तो नहीं आए थे। श्री सदगुरु सारा सब पोल खुल गया। भगवान कृष्ण मेरे घर पर आए थे, केला खाए और छिलका लेकर भी चल दिए। श्री सदगुरु ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे आस की, इतनी सच्ची घटना आप लोग जानते हो। एक बहन थी, पति पत्नी में काफी प्रेम, बहुत मेल था। एक लड़की थी, उनको लड़की हो गई थी, सयाने, शादी के योग्य हो गई थी। तो बरतोहारी लगा श्री सदगुरु। इधर साला अब बहनों में हो गया मोटा मोटी। नहीं, बहुत जगह होता है, नहीं होना चाहिए। श्री सदगुरु होता है। बहन के पति से प्रेम नहीं तो बहन को होगा भाई से प्रेम, लेकिन बहन को फिर भी श्रद्धा है, बहनों ही को भी श्रद्धा है। लेकिन साला मोटा मोटी कर ली श्री सदगुरु, पूरा एकदम अब बजाना बुकाना। हम इसके यज्ञ में नहीं जाएंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम मदद नहीं करेंगे। साला सबके मन में हो गया। तो बहनोई के भी मन में हुआ, चलिए भगवान पर भरोसा रखते हुए जग को प्रारंभ शुरू किए। देखने के लिए जब आए, देखने के लिए श्री सदगुरु देखने के लिए आए तो खबर कैसे होगा? वो कहते हम लोग बरतुहारी भी आएगा तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा जब बरतुहारी आए ना, साक्षात भगवान कृष्ण उनके भाई के रूप में बन करके आगे पीछे कर रहे, सेवा कर रहे। बहनों के मन में साला तो आया, अब बहन के मन में मेरा भाई तो आ गया श्री सदगुरु। लेकिन भाई और बहन में कोई बजा भूकी नहीं। इधर ये मुंह टेढ़ किए हैं तो वो तो मुस्कुरा रहे हैं। साला जो भगवान के उस रूप में मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद सब फाइनल हो गया। बरतुहार सबको खिलाए पिलाए गए। फिर छेका का समय आया, उसमें भी वो आए। अब शादी का समय निर्धारित हो गया, अमुक समय शादी होगी। तो शादी होगी तो शादी में लड़की के ननिहाल से कुछ बर्तन आता है, कीमती बर्तन आता है। एक 16 बर्तन आता है। वहां से भात आता है। बहुत जगह ऐसा नियम है, भात आता है।
सब सामग्री आता है, लेकिन वहां तो खबर नहीं। श्री सदगुरु भात कैसे आ गया? उसी समय वो जो बहन थी ना, भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंचते हैं, कहते हैं बचपन से तो मैं आपको राखी बांधती हूं, बचपन से मैं आपको राखी बांधती हूं, आपको भाई भी मानती हूं और इष्ट भी मानती हूं। मेरी बेटी का शादी, आपकी भैगनी का शादी, श्री सूर्य आपको मैं निमंत्रण देता हूं, आप जाओ या नहीं जाओ। श्री सदगुरु उनके मन हुआ कि कैसे जाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, आप जाओ कि नहीं जाओ। लेकिन एक दुखियारी बहन पुकार रही है, आपको तो आना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु निमंत्रण कार्ड दिए, वहां से चल दिए। जिस दिन बाराती आता ना, उसी दिन पूरा गाड़ी पर पूरा सामान लाद करके लाए, उधर से पूरा सामान लाद करके लाए। बर्तन है तो चकाचक, कहीं दुकानदार कहां से इतना सुंदर बर्तन कहां से आ गया जो चकाचक बर्तन कर रहा है। श्री सदगुरु बर्तन है तो चकाचक, भात का व्यवस्था है तो चकाचक, पूरा सामग्री ये है वो है। अपने भैगनी के लिए तो भैगनी के लिए बर्तन, ये तो भैगनी के लिए वो वस्त्र। मने मन बहन सोच रही है, कीमती वस्त्र बर्तन दे दिए, उनके बहनोई के मन कीमती वस्त्र दे दिए, लेकिन कोई वजह भूखी नहीं रहा, उनको खाने तक के लिए नहीं किए। मतलब इतना मन मुटाव हो गया था। शादी होने के बाद बाराती को विदाई कर दिए, भैगनी को भी विदाई कर दी, उसके बाद वो चल दिए। तब इधर पति पत्नी विचार करते, भैया तो आए थे लेकिन भैया तो खाए नहीं, हमसे भी बात कहाँ किया। तो अपने मगर था, अपने नहीं देखे, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, हमको चिढ़ा रहा था। श्री सदगुरु लड़की की विदाई हो गई। इतना ननिहाल से इतना सामान आया था ना लड़की को, इतना मिठाई था, अब कैसे किनको बांटेंगे। उधर भी दिए तो भरते, मतलब खाली नहीं हो रहा। सही सदगुरु वहां भी विदाई, वहां भी दिए, या फिर भी जगह खाली नहीं है, इतना भरा हुआ। उसके बाद 2 दिन के बाद एक सेवा करने वाली थी, वो साफ कर रही है, सब सामग्री को अलग अलग कर रही है। वह बहन जो है वह भी लक थक है, बेटी तो विदाई हो गई। श्री सदगुरु एक बार झाड़ू लगाती है और रो रही है, बेटी पर ध्यान है न, गांव की बेटी दुलारी जा रही, सबको रुलाकर, तात भगनी मात परिजन से जा रही नाता तुराकर, जा रही नवघर बसाने खेल गुरियों का बुलाकर। चिक उठाकर देखती है, वो तो अपना ग्राम जीवन थी बिताई, वह तो अपना बाल यौवन। वह दृश्य बेटी का दृश्य आ रहा है कि बेटी ऐसी चलती थी, वैसी चलती थी। मतलब उसी समय और जो काम करने वाली बहन थी, उनके पास में लड़की थी, वो दौड़ करके आई कि ठाकुर जी जो है मंदिर जो है जहां दिए थे निमंत्रण कार्ड देते ना, कहा मंदिर में भिखारी आए, भिखारी अवधूत है, बाल है ऐसे लगता है उजरा हुआ बाल है, वो आ गए हैं, इधरे देख रहे हैं। श्री सदगुरु इधरे देख रहे हैं। धीरे धीरे देखते हैं कि बांसुरी बजा रहे हैं। कहा बांसुरी का आवाज, ये तो भगवान कृष्ण की आवाज, बांसुरी का आवाज है। श्री सदगुरु बांसुरी का आवाज सुनने में निमग्न हो गई, बेसोध है, बांसुरी का आवाज सुन रही है। फिर कुछ देर के बाद
सुनते सुन देखते कहते वह जो फकीर जो है आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आपके दरवाजे पर खड़े हैं। तो बहन दौड़ करके गई, कहते आइए बाबा, आइए बाबा, बैठिए। तो बैठ गए। तो इतना बांसुरी की आवाज सुनने में, और उधर ध्यान है बेटी पर, दमाद पर। श्री सदगुरु उनको कहते बाबा कुछ मिठाई खा लीजिए। का मिठाई खाऊंगा, भरपेट भोजन करूंगा। श्री सदगुरु मेरा सब भोज बचा हुआ है। आपका सब भोज बचा हुआ है? कहा बरतुहारी का भोज बचा हुआ। श्री सदगुरु छेका का भोज बचा हुआ है। का बरतुहारी माँ आए थे? कहा आए नहीं थे। बरतुहारी का आगे पीछे तो हम न करते थे। छेका में भी हम आए, बर्तन लेकर आए थे ना, आगे पीछे हमने किए थे, किए थे। शादी के दिन में भी आगे पीछे किए। कोई खाने तक न बैठने के लिए कहा, न खाने के लिए कहा। शादी कराए, विदाई हो गई, हमको कोई बैठने तक नहीं कहा। मैं चला गया। आप कहाँ थे? आप मेरा भैया। आप किनको राखी बांधे थे? निमंत्रण कार्ड किनको दिए थे? का मैंने अपने इस ठाकुर जी को दिए थे। का वही ठाकुर जी तो मैं हूँ। श्री सदगुरु तेरा भाई बनकर के मैं आया था, बर्तन लेकर के, भात लेकर के मैं आया था। शादी की रात मैं आया था। भगवान फूट फूट करके रोने। श्री सदगुरु आसरा एक करतार का रख तू, बीच मैदान में बांध ताटे। रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक माटी। अमीर उमराव दिन चार के पौने, घूमता है दरबार हाथी। कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। उसी समय इनको पूर्ण विश्वास हो गया, ये मेरे इष्ट, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण आए थे। इसी श्रद्धा प्रेम से भगवान कृष्ण का भी जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता था। उनका तो अन्नप्राशन हुआ होगा। श्री सदगुरु नहीं हुआ होगा? आज भी अन्नप्राशन है ना। श्री सदगुरु क्या नाम है बच्चा का? मानसी बच्ची। श्री सदगुरु आज जो है मानसी का जो है आज है जय अन्नप्राशन है। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर पुरोहित गार्गाचार्य जी पहुंचे। पुरोहित गार्गाचार्य जी आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु पुरोहित गार्गाचार्य जी पहुंचे। गार्गाचार्य जी जैसे पहुंचे ना, माँ यशोदा कहने लगी पुरोहित जी आप भोजन कर लीजिए। तो पुरोहित जी तैयार हो गए। जैसे परोस करके दिए, सुंदर सुंदर भोजन बना था, परोस करके दिए। अब पुरोहित जी आंख बंद करके तूद्यं वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये, मतलब आपका दिया हुआ प्रसाद आपको निवेदित करता हो, आपको ग्रहण करता हो, आप इसे ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए, खाइए। आंख बंद किए हुए हैं। अब भगवान कृष्ण आए, चट सब खा गए। श्री सत्य थाल में कुछ भी नहीं रखे और सब खा गए। अब पुरोहित गार्गाचार्य के ऐसे लगा दिए गाल में, वस्त्र में छिड़क दिए। पुरोहित गार्गाचार्य जब आंख खोलते हैं तो कुछ नहीं। श्री सदगुरु क्या हो गया? यशोदा जी आपका ललना मेरा सब महाप्रसाद खा गया। माँ यशोदा कहने लगी तुम्हारे खाने का कितना कितना व्यवस्था है, तू क्या कर? पुरोहित जी का क्यों खा गया? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते, मतलब उनको बुलाए तब न खाए। कहते मैं जा रहा हूं,
माँ यशोदा कहने पुरोहित जी फिर परोस दिया, फिर परोसे, परोस करके फिर आंख बंद करके भगवान को आवाहन करते हैं, आपका दिया हुआ प्रसाद जो है आप इसे ग्रहण कीजिए। भगवान की चटाई फिर खा गए श्री सदगुरु। इस बार जूठा लगा दिए। पुरोहित गार्गाचार्य जी काफी उनको डांटे, कहते मैं जा रहा हूं, अब मैं कभी नहीं आऊंगा श्री सदगुरु, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जैसे निकलने लगे, माँ यशोदा कहने लगी पुरोहित जी अरे मेरे कान्हा का जन्मदिन है, आप वैसे मत जाइए, भोजन करके तो जाइए। पुरोहित जी कहते हम अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से, हम अपने हाथ से भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से भोजन बनाकर खाएंगे। जैसे कहते हैं तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। पुरोहित गार्गाचार्य जी खिड़की बंद कर दिए, किवाड़ बंद कर दिए, भोजन बनाए। अब भोजन बना करके सब बंद है, अब परोस दिए। इस बार सोचे कि भर पेट खा लूंगा, 2 बार छका दिए ना श्री सदगुरु, 2 बार छकाए, इस बार पूरा खा लेंगे। जैसे उसमें परोस करके रखे, फिर मंत्र का सुमरन कर रहे, इस बार 2 भर पेट खा लूंगा श्री सदगुरु। जैसे आवाहन करते अपने इष्ट को, किवाड़ बंद है, खिड़की बंद है, कहां से पहुंच गए श्री सदगुरु। भगवान कृष्ण आकर के ऐसे खाए, खा लिए, ऐसे दाढ़ी बाल में से लगा रहे, लगाए, वस्त्र पर दे दिए। आंख जब खुद हाथे पकड़ लिए श्री सदगुरु, हाथ पकड़ करके पहले तो जितना जोर था ना, जोर लगा करके भगवान कृष्ण के कान को अमेटते पूरा। अरे पूरे ब्रह्मांड के मालिक भगवान कृष्ण, पुरोहित जी के हाथ रगड़ने से उनका कुछ बिगड़ेगा श्री सदगुरु। रगड़ रहे हैं लेकिन दिखावा में भगवान किस कर रहे हैं, पूरा जोर लगा करके जैसे कह ना श्री सदगुरु, जैसे पूरा जोर लगाए ना, पूरा जोर लगाए अमेठने में, पूरा अमेठे, पूरा ताकत लगा दिए। तब कहते यशोदा जी तेरा ललना फिर मेरा भोजन खा गया। माँ यशोदा के वहां कैसे चला गया, किवाड़ी बंद है, खिड़की का सब तो बंद है, आया कैसे, हमको भी आश्चर्य लगता है। खोलिए तो किवाड़ खुलवाए, माँ यशोदा पकड़ लिए, दे रहे हैं था। सुंदर व्यवस्था है, पुरोहित जी को तंग करता है, सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था, कितना बड़ा पेट हो गया। कोई कहता मेरा मक्खन खा गया, कोई कहता मेरा दही खा गया, भर दिन सबका खाते रहता है और सब उल्हाना देने के लिए आता है। 3 बार पुरोहित जी का खा गया, कितना बड़ा पेट है, दे रहे, चाट दे रहे। माँ यशोदा कुटाई कर रहे हैं। अब पुरोहित जो भी आग बबूला है कि कई बार हमको छकाया। भगवान के जैसे हाथ से हटते हैं, कहते हैं अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। खाने के लिए बुलाते हैं, खाने के लिए बुलाते हैं, आकर के खाता हो, कोई कान अमेरते, कान लाल हो गया था भगवान के, दोनों कान पूरे पहले जोर लगाए थे। कोई कान अमेरते हैं तो कोई तमाचा चलाते हैं, अजीब आदमी सब है। भगवान कृष्ण आंख बंद कर देखते हैं, पुरोहित जी का माया का पट्टी, घटतम प्रकाशो शब्द पर त्रय, जीप पर है छा रहे कर दृश्य दोनों योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। पुरोहित गार्गाचार्य जी का माया का पट्टी नहीं हटा है, भगवान कृष्ण की कृपा हो गई। भगवान कृष्ण क्या करते, योग बल से माया का पट्टी जैसे हटाते हैं। देखते हैं तो कृष्ण नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा, ये साक्षात
परमात्मा है। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरण में लिपट गए, माथा रगड़ रहे, गोविंद हे गोविंद मेरा उद्धार कर दीजिए। भगवान कृष्ण उनको असली रूप का दर्शन, मतलब पुरोहित गार्गाचार्य को आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। पुरोहित गार्गाचार्य जी मोक्ष को प्राप्त। इस श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां श्रद्धे को होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। श्रद्धा प्रेम चाहिए। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे देवर्षि नारद। देवर्षि नारद जैसे पहुंचे तो मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी। रसोई बना रही थी। देवर्षि नारद पहुंचते हैं, देखते हैं मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही हैं। अब प्रभु को इधर उधर देख रहे हैं, प्रभु दिखलाई नहीं पड़ रहे। देवर्षि नारद कहते हैं आप रसोई घर में रसोई बना रहे, प्रभु कहाँ है? प्रभु कहाँ है? उससे मां रुक्मणी कहने प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। करो, पूजा घर में क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। जैसे पुरोहित गार्गाचार्य जी वहां गए तो क्या देखते, भगवान कृष्ण ध्यानस्थ है और भगवान कृष्ण का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा, रोम रोम मुस्कुरा रहे। मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। चमक मतलब आप स्वरूप का दर्शन जब करते हैं, मुखाकृति मुखमंडल चमकने लगता है। भगवान कृष्ण आंख खोलते हैं। देवर्षि नारद हंस करके स्वागत करते हैं। आइए देवर्षि, आइए देवर्षि, आइए देवर्षि, आइए आइए देवर्षि, आइए आइए देवर्षि, आइए। उसी समय देवर्षि नारद कहते प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते, किनके लिए करते हैं? आप किनका करते हैं? भगवान कृष्ण करते हैं। कहते मैं अपने भक्तों का ध्यान कर, मैं अपने भक्तों का करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, अपने भक्तों के लिए करता हूं। ये श्रद्धा प्रेम है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन लो ये उधो, यहां दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आप लोग जानते होंगे वृंदावन की सच्ची घटना है। वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक बस्ती है। एक लड़की थी जिनका उम्र था मात्र 4 वर्ष। रक्षाबंधन का समय आ गया। रक्षाबंधन में क्या सब करते हैं? किस सब ऐसे दीदी हो अपने भाई को क्या करते हैं? राखी बांधने के लिए आते। तो उस दिन सब अपने भाई को राखी बांध रहे हैं। 4 वर्ष की लड़की अपने माँ से कहती, माँ मेरा भैया कहाँ है? मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी, मेरा भैया कहाँ है? इकलौती बहन थी, इकलौती थी ना। इतना बच्ची हट करने लगी। उनकी माँ कहे तेरा भैया रहते वृंदावन में। तेरा भैया कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते, एक मंदिर में रहते हैं। मेरे भैया का क्या नाम है? कहा तुम्हारे भैया का नाम है कृष्ण। तुम्हारे भैया का नाम है कृष्ण। तो मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। उसी समय उनका माँ क्या कि उनको गोद में ले लिए। वहां से किसी तरह और व्यवस्था करके चले आए वृंदावन। अब वृंदावन है तो राखी भी लाए थे, मिठाई भी था। कहा ये है तुम्हारे भाई, एक कृष्ण है, इसे लड्डू चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, लड्डू चढ़ा दिए। कहा राखी बांधो, राखी बांध दिए। राखी बांध दी, कई वर्षों तक बांधे। जब उसकी शादी हो गई,
वो चले गए ससुराल। अपने पतिदेव से कहने लगे, देखिए मैं जाऊंगी वृंदावन। कहा कब? रक्षाबंधन के दिन। काहे के लिए जाएगी? रक्षाबंधन में तो यही सब मेरी बहन सब आएगी, तो तुम वहां काहे जाएगी? करना है जाऊंगी, मेरा भाई वहां रहते, मैं भैया को राखी बांधने के लिए जाऊंगी। कहा ठीक है जाना। पहले से वो कहते, पतिदेव कहते ठीक है जाना। उस दिन आए, कहा चलिए ना। कहा तुमको भाई है ये नहीं, श्री सदगुरु तुमको भाई कहाँ है? वह कहने लगी, मैं कई वर्षों से अपने भाई को राखी बांध कर आती हूँ, और यह मत कही कि हमको भाई नहीं है। कहा तुमको है ये नहीं तो नहीं कहेंगे। कहा चलिए। इनका सब ननद सब आए थे, कुटुंब सब आए। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हट करने लगे। भोजन बना देते सबके लिए, सब गेस्ट मेहमान अतिथि सब भोजन करा देंगे, कराने के बाद मैं पति के साथ जाऊंगी। लेकिन पतिदेव ने कहा तुमको भाई नहीं है। भोजन बनाए, सबको खिला दी, वो सो रो करके सोई। भैया भैया आज मैं आपको राखी बांधने के लिए नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पतिदेव वहां लेके नहीं जाएंगे। रोती बिलखती सो गई। पतिदेव आते हैं तो आंसू बह रहा है। निश्चित दिन का जब 2 बजे ना, 2 बजा, 15 वर्ष की उम्र वाला एक युवक कृष्ण का शरीर लेकर के श्याम सुमन आए। बहन बहन बहन, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। श्री सदगुरु वहां तो मेरे भाई नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊं? क्योंकि मुझे भैया को नहीं खिलाना है, वहां मेरे भाई भूखे होंगे। भाई के लिए मिठाई रखा हुआ, मैं खाऊंगी। कहते बहन बहन, जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। जैसे उड़ती है, कहने आपने मुझे बहन कहा? कहा बहन, मुझे जोरों की भूख खिलाओ। कहा जब आपने मुझे बहन कहा तो सबसे पहले मैं आपको राखी बांधूंगी। श्री सदगुरु मैं आपको पहले राखी बांधूंगी। और उसी से मैं राखी लाए, राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं। श्री सदगुरु और कहते मैं भोजन परोस करके लाती हूँ, आप भोजन करके। कहा बहन मुझे बहुत दूर जाना है और मुझे बहुत बहन के पास जाना है, मुझे बहुत बहन के पास जाना है, मुझे रोको मत, मुझे जाने दो, मैं तो मिठाई खा लिया। कहा नहीं नहीं, मैं परोस करके आती हूँ, भोजन खा लीजिए। जैसे परोस करके आते तो भैया है ही नहीं। श्री सदगुरु भैया भैया मतलब चीख चिल्ला रहे हैं। भैया रहेंगे तब ना, भैया तो राखी बंधवाए, लड्डू मिठाई खाए, चल दिए। उसी समय थाल नीचे गिरता है और धड़ाम नीचे गिर रोने लगी। रोते हुए कह लगी मेरा भैया आया, मेरा भैया भूखा चला गया। उनके ससुर कहते बेटी यहां तो कोई और नहीं था। कहा बाबूजी आपके बगल मेरा भैया है, मैंने अपने भाई को मिठाई खिलाया, मैं अपने भाई को राखी बांधा, मैं भोजन परोसने के लिए गए तो मेरा भैया चला गया। जार बेजार रो रहे हैं, बिलक फिलक करके जो रो रही है, मेरा भैया आया, मेरा भैया भूखे चला गया, मैंने अपने भाई को राखी बांधा। उनके ससुर कहते बेटी मैं 2 आवाज सुन रहा था, एक तुम्हारा एक बहुत मधुर आवाज सुन रहा था। कहा वही मेरे भैया का आवाज था। तब तक उनके पतिदेव आ गए। पतिदेव जैसा आए उठाते उठो, कहा नहीं मेरा भैया आया, मेरा भैया भूखा चला गया। श्री सदगुरु पतिदेव को पूर्ण विश्वास हो गया कि साक्षात भगवान कृष्ण होंगे। पतिदेव ने कहा अब चिंता मत करो, प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन तुमको वृंदावन ले जाएंगे,
तो अपने भाई को तरह तरह का मिठाई, तरह तरह का भोजन कराना और अपने भाई को राखी बांधना। तब आरती चुप हो गई। श्री सद्गुरु, ये श्रद्धा प्रेम है। तो बच्चे के अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया है। बच्चे का जीवन मंगलमय हो। श्री सद्गुरु, मंगलमय हो। आप तमाम का जीवन भी मंगलमय हो, इसके लिए भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्णचंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमराज सद्गुरु की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।